नमस्कार, दैनिक शिफ्ताई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो अच्छा काम करेगा उसके काम को जनता सराहती भी है, क्योंकि अगर बात करें चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो नेता हो, कोई मंत्री हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो भी अच्छा कार्य करेगा जनता ज़रूर उसे सरमाथे पर बैठाती है। इस समय हमारे साथ बताना चाहेंगे मोहम्मद अयूब गुज्जर चौधरी मुकद्दम ज़दा जी हमारे साथ है, सोशल एक्टिविस्ट है, समाज सेवी। आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता की और एलजी मनोज सिन्हा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या ऐसा मनोज सिन्हा जी ने कर दिया कि आज इन्हें मीडिया के सामने आकर उनका शुक्रिया करना पड़ा। क्या कहेंगे चौधरी साहब? आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल हम जो समाजी लोग हैं, हम बड़े लंबे समय से इन बेचारों की लड़ाई के लिए आगे आके सरकार से टाइम पे बात करते थे के लिए। हाँ जी, कॉन्ट्रेक्चुअल जो लोग हैं, चाहे वो बेचारे डेली वेजर हों, आशा वर्कर हों, कई ऐसे एम्प्लॉइज़ जो थे, तो कोई भी सरकार कभी भी ऐसे मजलूम लोग तबका जात के लोगों को उनके अधिकार सौंपने के लिए बिल्कुल आमादा नहीं थी। हमने भी काफ़ी जोर लगाया, पर हमें यह पता था कि इनके जो अधिकार हैं एक दिन इनको मिलेंगे। अब हमें भी इस बात की आशा लगी थी, आखिर वो कौन सी सरकार होगी जो इनको इनका अधिकार सौंपेगी। जब से हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में जो उमर साहब की गवर्नमेंट बनी है, तो तब से मैं बड़े ज़ोर से आगे इस बात को रख रहा था कि कहीं ना कहीं इनको अधिकार मिले। 61,000 से अधिक जो लोग थे, 1 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अधिकार मिलने थे मुस्तकिल होने के, पर कोई सरकार आमादा नहीं थी। खाली ये था यहाँ का वहाँ उसको दिखा दिया, कमेटी को दिखा दिया, कमेटी आगे दिखाएगी, तो समय बर्बाद हो रहा था। पर आज हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने जब हरी झंडी इस बात को दिखा दी है कि इन्हें मुस्तकिल करने का जो अधिकार है, किस पॉलिसी के द्वारा इन्हें देना है, तो उसके लिए सेंटर का उसके साथ कोई मतलब रुकावट नहीं है। सेंटर की ओर से गवर्नर साहब ने इस बात को क्लियर कर दिया, जिससे सभी हमारे जम्मू कश्मीर के ऐसे तबका जात में खुशी की लहर फैल गई। हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इन नेते मजलूमों को जो लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, जो 24 घंटे जनता की सेवा में बिजली पानी के लिए खड़े रहते हैं, हर काम काज के लिए खड़े रहते हैं, तो इनको अधिकार सौंपने के लिए उन्होंने पहल कर दी, हरी झंडी दिखा दी। आते समय आज 10 दिन में, महीने में, 6 महीने में, साल में कम से कम उनको अपना अधिकार मिल पाएगा। इस अधिकार के लिए अगर हमें गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को कोर्ट के कटहरे में खड़ा करना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जिन लोगों ने इस प्राइवेट बिल को पेश किया, जिस पर एलजी मनोज सिन्हा जी ने मोहर लगाई, तो कहीं ना कहीं प्रशंसा के, तारीफ के पात्र तो वो भी है जिन्होंने शुरुआत तो की। दरअसल जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर किसी भी ऐसे दल का नाम नहीं लिखा गया जिसने बिल को पेश किया है। इस बिल के अंदर ये जो उन्होंने हरी झंडी दिखाई है, इस ऑर्डर में किसी भी जगह किसी ऐसे मेरा मानना है कि अगर किसी ने ऐसा कार्य किया है, तो हमारा कहना है उसने सामने पब्लिक के बात क्यों नहीं रखी। उसका फर्ज बनता था इस बात को पब्लिक के सामने रखना। सच्चाई कितनी सच्चाई है। लेजिस्लेटिव असेंबली प्राइवेट मेंबर्स बिल नंबर 4 ऑफ 2000 ये एलजी साहब ने थोड़ी रखा है। एलजी साहब ये लेजिस्लेटिव असेंबली में जो जीत कर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये उन्होंने रखा होगा ना, नंबर भी दिया उन्होंने, नंबर भी दिया है। फिर ये एलजी साहब ने खुद से थोड़ी कर। अब एलजी साहब ने जो ऑर्डर इस पे पास किया है, तो हम उसको ही देखकर मतलब है कि इस बात पे यहाँ पर ये लाइन भी पड़ी है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्राइवेट मेंबर बिल ये पेश किया गया, जो बिल पेश किया गया है, जो बिल पेश किया गया है, जिस दल की ओर से भी बिल पेश किया गया है, असेंबली इसके ऊपर जो डिस्कस करेगी, जो डिसीजन करेगी, वो उनका काम है। पर सेंटर की ओर से कोई रुकावट नहीं है। अगर किसी एमएलए ने, अगर किसी ऐसे लीडर ने अगर ये बिल पेश किया है, या किसी दल ने दल का कहीं नाम नहीं लिखा। चौधरी जी, मैं एक सवाल आपसे कर, आपने कहा सेंटर की तरफ से कोई रुकावट नहीं। अगर सेंटर की तरफ से कोई रुकावट नहीं होती, तो फिर काम हो जाने चाहिए ना, हो जाने चाहिए, मतलब जिसमें सेंटर विलिंग होगा है ना। मानते ना, जो सही, जो उच्च अगर फैसला जो ऑथेंटिक होता है वो सेंटर से आता है, सेंटर के इशारे पर होता है। मानते ना इस चीज को? फिर आज तक डेली वेजर पक्के क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ की जो सरकारें थी, सियासी दल थे, यहाँ जो अधिकार देने वाले जो लोग थे। हमारे होम गार्ड्स का कुछ क्यों नहीं हुआ, जिनसे प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था? देखिए, हमारा काम है सवाल करना। हम ये नहीं कि करा प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, सवाल करेंगे तभी जनता को पता चलेगा सच क्या है। हमारा मानना है कि जो यहाँ के सियासी दल हैं,
जम्मू कश्मीर की जो सियासी पॉलिटिकल जमातें हैं, किसी जमात ने कभी सरकार से ये नहीं कहा कि आप किस दबे कुचले तबके के आप जो अधिकार हैं वो उन्हें देने हैं, इम्पोर्टेंट है, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकार को नहीं कहा तो जो दबे कुचले वो तो सड़कों पर आकर रोते हैं, वो डंडे भी खाते हैं। तो सरकार तो पूरी दुनिया को देखती है, पूरे हिंदुस्तान को देख रही है, क्या उन पर नजर नहीं पड़ी? देखिए, अगर किसी ने रिप्रेजेंट किया होता, मोदी साहब को बोला होता, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला होता, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार नहीं करेगी। अगर किसी ने मना किया होता, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी ने इसको रिप्रेजेंट किया है, कहने का मतलब वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं गई। कौन कर रहा है? आपने कभी देखा किसी को? फिर जो रिप्रेजेंट चुनती है जनता, तो फिर उनका क्या? देखो, जो जनता ने जिन लोगों को चुना है, अपनी जरूरत के लिए चुन के भेजा है असेंबली में, तो असेंबली में हर अपनी सैलरी वहाँ कंफर्म करने के लिए सारे एमएलए हजरात पहले बात कर लेते हैं। पर जनता की क्या जरूरत है? मतलब अंदर से क्या ऊपर से दिखाते हैं? जनता की क्या जरूरत है? असेंबली में जाके भूल जाते हैं। पहले कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पहले कहते हैं इतने सिलेंडर देंगे, ये सब कुछ देंगे, लेकिन जब वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ कुछ और होता है। 15 लाख की बात भी हुई थी। ये सारी बातें जो है मोदी जी ने कहा 15 लाख। हाँ, जब तक इलेक्शन होता तब तक लीडर साहिबान बोलते रहते हैं जी। आप समझ गए? जब इलेक्शन हो जाता है तब हमारे जम्मू कश्मीर में ये सब सबका एक ही हाल है। देखिए, मैं कहता हूँ हमारे जम्मू कश्मीर में सभी का जम्मू कश्मीर में एक ही हाल है जी। लेकिन हमारे जो सब सियासी पार्टियों की बात, सियासी जितने कुर्सियां मिलती है खास विशेष पार्टी के लिए बोल रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के जितने भी सियासी दल हैं, वो जब जनता की बात करेंगे, जिन मामलों में उन्होंने बात करनी है, जनता को जो जरूरत है, बात की तो सही। जो एंड के जो 3 दिन थे, कितना तमाशा किया वहाँ पे, देखिए ना क्या अगर बना दिया था वहाँ पर। अगर एमएलए हजरात को, उनके असेंबली वालों को अगर आपने लिए कुछ लेना होता, वो 4 दिन का समय बढ़ा लेते, बिल्कुल, है ना। आज पब्लिक के लिए कितने बिल आए थे, पब्लिक के मामलों पे, इशू पे बात करनी थी, इतने समय के बाद असेंबली लगी थी, तो इस असेंबली में उन्होंने दोष किसका था जो अखाड़े में तब्दील हो गया? जो विधानसभा, देखिए, वहाँ कंट्रोल करने के लिए उनके पास पावर होती है। अगर कई लोग वहाँ ऐसे होश को, एक होश ऐसा एक मंदिर होता है, इंसाफ का मंदिर होता है, वहाँ पे डिसिप्लिनरी तरीके से काम होना चाहिए, और होता भी है। बहरहाल, जिस तरह यहाँ एक मतलब है असेंबली में, वहाँ काफ़ी शोर शराबा देखने को मिला। जो मर्यादा है होश की, जो उस इंसाफ के घर का, जो इंसाफ के मंदिर की जो तरीकाकार है, वो ख़त्म कर दिया। आपने उसको कंट्रोल करने के लिए काम क्यों नहीं किया? मतलब कि बातचीत से बात, वितर्क से, आरोप प्रत्यारोप से सीधा हाथापाई पर आ गई। देखो, सीधा हाथापाई अगर कोई कर रहा है, ये भी क्या WWF की जो वहाँ पे रेसलिंग हो रही थी, वो जो होश है, होश की मर्यादा को जिन्होंने ठेस पहुंचाई, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर नहीं हुई ना, नहीं हुई। हमारा मानना है, आप अंदर से मिले हुए, हम कहते हैं, देखिए, ये अंदर से भाई ऊपर से लड़ाई। आपकी ये क्या वजह है कि आपने पब्लिक के मामलों पर टाइम बढ़ाया नहीं, उन बिल पे कोई डिस्कस की नहीं आपने, ठीक है? दोनों पक्षों का था, सत्ता का भी, विपक्ष का भी। कहना कि 4 दिन बढ़ाइए, नहीं बात हुई, 3 दिन में सबको लड़ाई हुई। बिल्कुल, सबको इधर को सभी आते हैं। अब हम कहते हैं जो क्या नाम है, होश है, एक इंसाफ का घर है, एक मतलब इंसाफ का मंदिर है, वहाँ एक मर्यादा के साथ काम होना चाहिए, तरीकाकार के साथ होना चाहिए, और ऐसा ही होता है। उस वहाँ कहीं हर एक को अपने तरीकाकार के मुताबिक बात रखने का अधिकार होता है, पर आप वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। हाथापाई करेंगे, नारे लगाएंगे, गैर आईनी बातें करेंगे, होश का समय ज़ाया करेंगे, ये कानूनी मतलब खिलाफ वर्जी है। इसे कहते हैं कि होश के जो डिसिप्लिन है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आप होश के बाहर जो मर्जी कीजिए, वहाँ कानूनी बिना पर जो थानेदार कंसर्न्ड है वो देखेगा क्या किया, किसी ने सड़क के ऊपर गलत नारा लगाया, सही लगाया। पर होश के अंदर जो जनता के लिए एक मकर होश है, जहाँ नुमाइंदे बैठेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, उस होश में जो कंट्रोल करने का जो तरीकाकार है, डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए, उसके दायरे से आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया। आपने असेंबली सेशन बंद कर दिया, जो टाइम था वो भी वेस्ट हो गया, और जनता देखती रह गई। बिल्कुल, उम्मीदें चली गई। आज हमें ये उम्मीद मिली है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ हरी झंडी दिखाई है। ये वहीद परा जी ने PDP के जो उन्होंने बिल, जो प्राइवेट बिल है LG नौसेना तक, जिस पर हरी झंडी दिखाई, क्योंकि जो हमें जो हमारे तक जानकारी है, वो सब गलत भी हो, पर जो जानकारी हमें है, जब हम हाउस में जाते रहे हैं, वहाँ पर कवर करते रहे, ये हमें पता था कि वहीद परा जी के बिल पर जो LG मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई है, जो विधानसभा तक पहुँचा है, उस सदन तक पहुँचा है, तो वहाँ पर हंगामा हो गया। यानी हो सकता है कुछ हो जाता। जो इसमें जो ऑर्डर मुझे मिला है, जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये लिखा है, इसमें किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, किसी MLA का लिखा तो है ना सर। देखिए, ए प्राइवेट मेंबर्स बिल 4 ऑफ 2025, जो बिल है उसमें किसी का नाम नहीं है जिसे मैं जाहिर कर सकूं आपके सामने। तो बोल रहे हैं ना, कानूनी बिना पर इसमें नाम किसी का नहीं है। जिसने भी बिल ये पेश किया है
उस बिल को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ के लोगों की ज़रूरत को देखकर, यहाँ मजलूमों की हकूक़ को देखकर उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। अदरवाइज जो वो कह सकते थे यहाँ भाजपा का कोई आए, मेरा कोई खास आए तो मैं उसी को बिल पास क्या लगता है उनका खास ऐसा भेदभाव नहीं आपने खुद ही कहा कि भाजपा का खास है उनका कोई नहीं। मेरा कहने का मतलब है कहा कि कोई मेरा भाजपा का खास आए, उनके लिए सारे बराबर होने चाहिए। वो अगर कहते हैं कि अगर खुद ही अपनी बातों में कोई भी अगर वो गया है प्राइवेट बिल लेकर, कोई भी गया है, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। अगर मैं भाजपा के खास हैं एलजी, देख लीजिए, अगर मैं कहता हूँ मेरा, अगर मैं भी जाता मुझे भी हरी झंडी दिखा देते। आप समझ गए, ये जिम्मेदारियां पॉलिटिकल लोगों की थी। पॉलिटिकल जो लोग थे वो वहाँ पे उन्होंने आज तक इनके लिए काम नहीं किया था। अगर कोई वहाँ गया है, बिल लेकर गया है, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। बिल्कुल, तो आगे वहाँ पे विधानसभा में बात होनी चाहिए थी, बात की नहीं है, बात किसी ने की नहीं है। चलिए, इस समय चौधरी साहब हमारे साथ है। अयूब जी, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया किया, पर शुक्रिया उनका भी जिन्होंने प्राइवेट बिल को एलजी मनोज सिन्हा जी के टेबल तक पहुँचाया और उन्होंने से हरी झंडी दिखाई। चाहे वो डेली वेजर हो, कॉन्ट्रैक्टर, उनका अधिकार मिलना चाहिए। पर उम्मीदें थी काफ़ी के सदन में जब ये बिल एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से हरी झंडी दिखाकर मिला है तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें जागी। पर उम्मीदें देखिए आपने 3 दिन में क्या हुआ, सदन का समय बर्बाद किया, जनता की उम्मीदों पर पानी फिर गया और कार्रवाई कोई नहीं हुई। उल्टा ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं गरिमा को लांगा है। बात तर्क वितर्क से, आरोप प्रत्यारोप से हाथापाई पर आ गई। कई सारे लोगों ने सवाल भी उठाए। तो फिलहाल शुक्रिया किया जो अच्छा कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई बाधा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उमर अब्दुल्ला जी का, इस पर काम करे। चलिए देखते हैं, समय बड़ा बलवान है, क्या दिखाता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।